अस्सलाम वालेकुम सेजिटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे पास बहुत अच्छी खबरें हैं सेजिटेरियस आपके लिए। इन अच्छी खबरों का आगाज़ 18 अप्रैल को होगा। ये हफ्ता 14 से 20 अप्रैल तक का है। 15, 16 और 17 तारीखें पिछले हफ्ते के मोमेंटम से ही गुजरेंगी। जैसी सिचुएशन पिछले हफ्ते चल रही थी तकरीबन वैसी ही चलती रहेगी, मिलती जुलती। बट 18 तारीख की जब दिन चढ़ेगा, जब सूरज अपीयर होगा, तो आपके यहाँ मरकरी अपनी वीकनेस से बाहर आकर आपके 5वें घर को रोशन कर रहा होगा। मरकरी का फ्यूल फ्रीली, फ्रीक्वेंटली एंड पॉजिटिव वे में 5th हाउस में आपको अपनी खुशियाँ दिखा रहा होगा। 5वां घर रोमांस का घर है, जहानत, अकल, फहम, इदराक, नॉलेज, कनेक्शंस, पीआर इसका घर है। और मरकरी वहाँ पर आपकी जहानत को फ्यूलिंग करके इन सारे सब्जेक्ट्स को आपकी फेवर में करेगा। इसकी वजह से फैसले करते हुए अक्ली दलाइल और अक्ली सलाहियतें ज़्यादा इस्तेमाल होंगी, जिसकी वजह से नाकामी का रेशो कम हो जाएगा। तालिब इल्म अपनी ज़ात में आसानी महसूस करेंगे, जहां वो 2-2, 3-3 घंटे पढ़ कर भी वो कुछ रिवॉर्ड नहीं अर्न कर पा रहे थे जब मरकरी रेट्रो या वीक चल रहा था। अब 18 तारीख से वो ज़रा सी मेहनत करेंगे और वो देखेंगे कि वो फ्लरिश कर रहे हैं और वो सराहे जा रहे हैं। एंड इसके अलावा भी 5वें घर की खुशियाँ जो आपकी जहनी कैफियत, मूड स्विंग्स की वजह से रद्द हो रही थी, लोग आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे थे, आपके प्यारे आपकी इस तरह के मूड स्विंग की वजह से तंग थे, उनकी कंप्लेंट्स आपकी ज़ात के लिए बढ़ रही थी, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। एंड फिर 19 तारीख को फुल मून भी हो जाएगा और फुल मून होगा आपके यहाँ 11th हाउस में। 11th हाउस दोस्त अहबाब का, ख्वाहिशात का घर, और फुल मून वहाँ पर बहुत ही अच्छे अंदाज से ख्वाहिशात की तकमील आपको देगा। बरकत वाली ख्वाहिशें पूरी होंगी, बरकत से ख्वाहिशें पूरी होंगी, क्योंकि ये सिर्फ फुल मून एस्ट्रोलॉजिकल नहीं है, ये शोबान का भी पूरा चांद होगा। तो शोबान की बरकतें अपनी अलग से, जज्बात में खूबसूरती पसंद करने का जो जज्बा, ब्यूटी लविंग नेचर इन्हांसमेंट एक्सपेक्ट की जा सकती है। दोस्तों के साथ मिलकर नए मंसूबे खड़े किए जा सकते हैं और उन नए मंसूबों के खड़े करने में उकताहट भी नहीं होगी, बड़ा महजूज होकर, बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होकर आप वो काम करेंगे। एंड फिर ये 19 का इवेंट था। 20 तारीख को वीनस भी आपके साथ 5वें घर में मरकरी को आकर ज्वाइन कर लेगा। एंड 5वें घर में वीनस का होना आइडियल सिचुएशन है लव सेक्टर की सक्सेसेस का। किसी को प्रपोज़ करना हो, रिश्ता या अज़दवाज भेजना हो, या आया हुआ रिश्ता आपको कबूल करना हो, या मोहब्बत के इजहार करने हो, या ऑलरेडी अगर कहीं कमिटमेंट्स हैं, ऑलरेडी कहीं सोल एक्सचेंजेस चल रही हैं, तो ये लेवल एकदम से बूस्ट कर जाएगा। एंड 5th हाउस में ये जो वीनस है, ये कम्युनिकेशन में गैर मामूली अंदाज़ पैदा कर देगा। बातें पुरानी होंगी लेकिन नए अंदाज से हो रही होंगी, जिसकी वजह से आपका बात मनवाने की शरह में बेतहाशा इजाफा देखने को मिलेगा। तो 5th हाउस इस हफ्ते आपको अच्छी खासी कामयाबियां देने वाला है। फिर मार्स आपके यहाँ 7th हाउस में ऑलरेडी अवेलेबल है। काम के वो तमाम सिलसिले जो परदेश से रिलेटेड थे वो फुलफिल होते हुए नज़र आते हैं। मतलब समंदर पार बिजनेस पार्टनर्स या होमलैंड पर रहते हुए समंदर पार कमिटमेंट्स ये हो पाएंगे। एंड मार्स 7th हाउस में ऐसे हालात भी पैदा करता है कि जो लोग, जो हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई एक बैरून मुल्क काम करने गया था सोर्स ऑफ इनकम में, तो मार्स के 7th हाउस में आने से ये दोनों इकट्ठे हो पाएंगे। या तो होमलैंड वाला बाहर जा पाएगा या बाहर वाला होमलैंड पर आ पाएगा। ये मार्स की फैसिलिटीज़ में से, 7th हाउस की फैसिलिटीज़ में से एक है। इसके अलावा एक बिज़नेस होमलैंड पर रहते हुए उसका नेक्स्ट स्टेशन बैरून मुल्क बनाया जा सकता है। या इसका एक और पहलू है कि एक बिज़नेस होमलैंड पर रहते हुए दूसरा बिज़नेस होमलैंड से अवे स्टार्ट किया जा सकता है। बिज़नेस की नौयत ही बदल सकते हैं, या तो बिज़नेस का स्टेशन बदला जाए, सेम बिज़नेस हो, वो पॉसिबिलिटी है, या फिर एक दूसरा बिज़नेस समंदर पार शुरू किया जा सके, ये दोनों पॉसिबिलिटी। एंड इसका एक तीसरा पहलू भी है जिसके चांस ज़्यादा है, वो ये कि पार्टनरशिप्स को ख़त्म करके अपने बिज़नेस की तरफ तवज्जो दे दी जाए। ये भी मार्स के 7th हाउस में अपीयर होने से मैं पिछले अपने तजर्बे से देखता आ रहा हूँ, जिसमें इंसान अपनी ज़ात को ज़्यादा बिलीव करता है और अपने शराकत दारी से अवॉइड करते हुए मामलात को
हल करने के बाद वो अलग होने की कोशिश करेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। कुछ बुरी खबरें भी हैं, बुरी नहीं है बट समझने की है। जैसे आपके यहाँ आपका जो सन है ये 21 तारीख को छठे घर में यूरेनस से के साथ ज्वाइन करेगा, तो उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा मोहतात मोहतात तो नहीं कह सकते, सॉरी जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की मोहतात कहना था। आपके यहाँ सन एक बड़ी न्यूज़ अगले हफ्ते पैदा करेगा, लेकिन वो अगले हफ्ते की खबर है, अगले हफ्ते मैं आपके सामने रखूंगा। 21 तारीख को हो जाएगी, अगला हफ्ता तकरीबन इसी खबर के इर्द गिर्द घूमेगा और वो यूरेनस के साथ छठे घर में होगी। लंबी खबर है, बड़ी, अगले हफ्ते बयान करूंगा। ओवरव्यू मैंने सैजिटेरियस आपको दे दिया। इस ओवरव्यू के बाद जुपिटर का आपके फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड होना, आपको थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए और उसमें अखराजात को भी कंट्रोल करना चाहिए, अपने ऊपर तोहमत लगने से भी बचना चाहिए और कानूनी पेचीदगियों से भी बचना चाहिए। एंड अपनी सलाहियतों को ज़्यादा बिलीव करना चाहिए, अपनी लक पर बिलीव करना थोड़ा कम करें और अपनी हकीकी कोशिशों से ही एडवांटेजेस लेने की कोशिश करें। हकीकी कोशिशों, रियल एफर्ट्स, मफरूज़े नहीं, शेख चिल्ली का पुलाव नहीं। सो हकीकी, अगर हकीकी होगा तो कोई थ्रेट नहीं होगा। अगर कोई रेट्रोग्रेशन का थ्रेट है भी तो वो सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत से ओवरकम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। 13 दफ़ा रोज़ पढ़ना होगी, काफ़ी है। एंड साथ में ब्लू सफ़ायर पहनना आपके लिए बहुत उम्दा है, रूबी पहनना आपके लिए बहुत उम्दा है। ऐसे स्टोन अगर दोनों में से कोई एक पहनेंगे 8 कैरात का, तो साथ में सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा आपने पढ़ी और फिर ऊपर से शौबान का महीना चल रहा है, फिर आगे रमज़ान का आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये था इस हफ़्ते का पूरा अहवाल आपकी खिदमत मैंने पेश कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप इस मेरी कोशिश को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। कमेंट्स में अपना अंदाज़ जो भी आपने सोचा हमारे बारे में ज़रूर बताइएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ने